ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 555 555 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण ये है कि स्कंद 10 अध्याय 66, जहाँ पौंड्रक के रूप में छद्म वासुदेव का स्वरूप स्वीकार करने वाला राजा अपने मित्र काशीराज के संग भगवान के द्वारा उद्धार कर दिया गया। तो इसे हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 66 में श्रवण किया था, जिसने दूत भेजकर भगवान के पास कहा कि तुम छद्म वासुदेव हो, मैं वास्तविक वासुदेव हूँ। और सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि यदुवंशियों की सभा में अट्टहास होता है। उग्रसेन जैसे अन्य राज परिवार के सदस्य ऐसा सुनकर गंभीर क्षणों के इस अवसर पर अपनी हंसी न रोक पाए, क्योंकि दूत के आने के पश्चात कुछ मर्यादाएं होती हैं। पर भगवान के ऊपर इस प्रकार का सीधा आक्षेप लगाने वाला पौंड्रक भगवान को शंख चक्र गदा पद्म जैसे उनके जो चिन्ह है उनको छोड़ देने का, त्याग देने का आदेश देता है। और भगवान दूत के द्वारा संदेश तो भिजवाते ही हैं, साथ ही साथ स्वयं पौंड्रक का कल्याण करने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। पौंड्रक एक अक्षौहिणी सेना के साथ, दो अक्षौहिणी सेना के साथ, क्षमा कीजिए, दो अक्षौहिणी सेना के साथ और उसका मित्र काशीराज 3 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान का मुकाबला करने के लिए आते हैं। जहां पर पौंड्रक की हत्या होती है, काशीराज मारे जाते हैं। काशीराज ने घोषणा की थी नगर से निकलने से पहले कि वे द्वारका के प्रभु का सिर वाराणसी में पहुंचा देंगे। इसलिए भगवान ने उसके वचनों का मान रखते हुए उसका सिर वाराणसी में पहुंचा दिया। वहां अपने पिता का सर पहचान कर कि मेरे पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, सुदक्षिण उसके शब्दों में वो वीर गति थी, क्योंकि वो शत्रु से मुकाबला करने गए थे, क्योंकि वो पौंड्रक को अपना मित्र मानकर उस कृष्ण जो उनका शत्रु था इस समय उस तथा स्थिति में, तो इसलिए सुदक्षिण ने उस सिर को लेकर महादेव की उपासना की है। महादेव ने अभिशार अनुष्ठान करने का मार्ग बताया और ये कहा है कि जो भी वैदिक गौ ब्राह्मण संस्कृति का रक्षक नहीं है, उपासक नहीं है, उसका इससे नाश हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। और क्योंकि भगवान तो गौ ब्राह्मण हिताय च हैं, वो तो कल्याण करने वाले हैं गौ ब्राह्मण संस्कृति का, इसलिए उनका कोई नुकसान नहीं होता। अभिशार अनुष्ठान से उत्पन्न हुआ जीव उल्टा वापस आकर काशी में सुदक्षिण और उन पुरोहितों का ही कल्याण कर देता है। उसके पश्चात सुदर्शन ने बची हुई नगरी के सभी प्रकार के भंडारण, आभरण, निवास स्थान, घुड़साल, रथसाल, इन सबको नष्ट कर दिया है। तो ये कथा हमारे लिए इसलिए महत्व की है, अध्याय 66 की, कि हमें ये मनुष्य शरीर भगवान से प्रतिद्वंदिता करने के लिए नहीं मिली है। भगवान पूर्ण भोक्ता परम भोक्ता हैं, हम सभी उनके सेवक हैं। पर यदि हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग उनकी तुष्टि के लिए ना करके अपनी तुष्टि के लिए करते हैं, तो हम सभी पौंड्रक जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। ये भगवान से भक्ति करने के लिए आशीर्वाद के रूप में प्राप्त शरीर है, ना कि अपने आप को तुष्ट करते रहने के लिए। और जीव इस जगत में उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, विचार करके हम ये देखें, पर उनकी इंद्रियां कभी तुष्ट नहीं होती। पर भक्त जीवित रहते हुए सदैव तुष्ट इंद्रियों के साथ रहता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां पूर्ण पुरुषोत्तम सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान को तुष्ट करने में संलग्न रहती है। तो आज के अध्याय में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 67 आरंभ करने जा रहे हैं, जहां बलराम द्वारा द्विविध वानर का वध, इस कथा को उल्लेखित किया गया। 28 श्लोकों का अध्याय है। मंगलाचरण के पश्चात हम सभी इसको श्रवण करेंगे।
आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 555 555 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 67 जिसका नाम है बलराम द्वारा द्विविध वानर का वध। तो ये द्विविध वानर कौन है? ये नरकासुर राक्षस जिसका वध कृष्ण ने किया था, उनके मित्र हैं ये, और वो बदला लेने के लिए आएंगे। तो श्रवण करते हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। श्रीराजोवाच भूयो हम श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः अनन्तस्य प्रमेयस्य यदन्यत् कृतवान् प्रभु। यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, मैं अनंत तथा अपार भगवान श्री बलराम के विषय में और आगे सुनना चाहता हूँ, जिनके कार्यकलाप अतीव विस्मयकारी हैं। उन्होंने और क्या किया? तो यहाँ पर परीक्षित महाराज के द्वारा भगवान के कथा अमृत को सुनने का ये जो सुखदेव गोस्वामी के समक्ष निवेदन है, ये हमारा साधक के रूप में किसी भी गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य के समक्ष निवेदन होना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य भगवान की कथा व्यक्त करने में अतीव निपुण होते हैं, और जितनी हमारी जिज्ञासा होगी, विनम्रता युक्त योग्यता होगी, उतनी वो उसे उजागर करते हैं। तो एक कृष्ण की कथा, एक बलराम की कथा, इस क्रम में हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ अध्यायों से हम स्कंद 10 में श्रवण कर रहे हैं। तो अध्याय 65 में जहाँ बलराम जी वृंदावन गए, वहाँ अध्याय 66 में उनके वहाँ वृंदावन के समय के निवास काल में पौंड्रक का उद्धार हुआ, और अब अध्याय 67 में पुनः श्री बलराम जी के बारे में पूछा जा रहा है महाराज परीक्षित के द्वारा, जिसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हुए कहते हैं। श्री शुक उवाच नरकस्य सखा कश्चित् द्विविध नाम वानर सुग्रीव सचिव सोऽत भ्राता मेन्दस्य वीर्यवान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्विविध नाम का एक वानर था जो नरकासुर का मित्र था। यह शक्तिशाली द्विविध मैंद का भाई था, और राजा सुग्रीव ने उसे आदेश दिया था। तो कथा कहाँ जा रही है? रामायण काल में जा रही है। श्रील जीव गोस्वामी द्विविध वानर के विषय में कुछ रोचक बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं, द्विविध भगवान रामचंद्र का संगीत है। जैसे हमने जामवन के बारे में भी यहाँ पर श्रवण किया इसी स्कंद 10 में। तो द्विविध भगवान रामचंद्र का संगी था। बाद में नरकासुर की कुसंगति से वो दूषित हो गया। नरकस्य सखा, यह कुसंगति द्विविध के उस अपराध का फल भी थी जो उसने अपने बल के कारण गर्वित होकर श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण तथा अन्यों का अनादर करके की थी। जो लोग भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं, वे कभी कभी मैंद और द्विविध की स्तुति भगवान के सेवक विग्रहों के रूप में करते हैं।
तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में मैंद और द्विविध इन्हीं विग्रहों के मान्यता प्राप्त अंश हैं। वो भगवान रामचंद्र के वैकुंठ धाम के वासी हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसे पुष्ट करते हैं इस कथन को कि वास्तव में द्विविध कुसंगति से दूषित हो गया था। श्रीमान लक्ष्मण के प्रति उन्होंने अनादर व्यक्त किया था, जिसका उन्हें ये दंड मिला था। तो कुसंगति का क्या परिणाम होता है महापुरुषों को अपमानित करने से, ये दिखाने के लिए भगवान ने अपने ही वैकुंठवासी पार्षद का प्रयोग किया है। तो वास्तव में द्विविध और मैन एक प्रकार से जय विजय का जैसे पतन हुआ है, उस प्रकार से भी समझा जा सकता है। आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 3 में, सख्यु सो अपरिचितम कुर्वन् वानर राष्ट्र विप्लवम पुरग्राम आकरान घोषान अदहत वह्नि उत्सृजन। अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्विविध वानर ने नगरों, गांवों, खानों तथा ग्वालों की बस्तियों में आग लगाते हुए उन्हें जलाकर पृथ्वी को तहस नहस कर दिया था। तो नरकासुर वही हैं जिनके लिए भगवान सत्यभामा के साथ गए हैं और राजकुमारियों को छुड़ाया है। तो उनका बदला लेने के लिए ये द्विविध समृद्धशाली साम्राज्य को नष्ट करने का विचार करने चल पड़े। जितने औद्योगिक स्थान, खदान, दुग्ध उद्योग, गो रक्षा में व्यस्त व्यवसायियों के निवास स्थान हैं, द्विविध के द्वारा उन सब पर हमला किया जाने लगा। इतना आतंक बढ़ गया द्विविध का कि पहुंचते पहुंचते ये खबर अब द्वारका पहुंच रही है। क्वचित सह शैलान उत्पाट्य तैर्देशान समचूर्णयत् आनर्तान सुतरामेव यत्रास्ते मित्रहा हरि। एक बार द्विविद ने अनेक पर्वतों को उखाड़ लिया और उनका प्रयोग सभी निकटवर्ती राज्यों को विशेष किया आनर्त प्रदेश को विध्वंस करने के लिए किया, जहां उसके मित्र को मारने वाले भगवान हरि रहते थे। तो ये जो गुजरात प्रदेश है, राजकोट, द्वारका, ये पूरा प्रदेश आनर्त प्रदेश कहा जाता है और उसको विध्वंस करने के लिए विशाल पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर द्विविद के द्वारा भगवान की नगरी में प्रक्षेपित किया जाने लगा। कहते हैं श्लोक संख्या 5 में, क्वचित समुद्र मध्यस्थो दुर्भ्याम उक्षेप्य तज्जलम देशान नागायुत प्राणो वेलाकुले न्यमज्जयत। दूसरे अवसर पर वह समुद्र में घुस गया और 10,000 हाथियों के बल के बराबर अपनी बाहों से उसके पानी को मत डाला और इस तरह समुद्र तट के भागों को डुबो दिया। तो वास्तव में जब हम रामायण पुस्तक में श्रवण करते हैं कि भगवान की वानर सेना में एक से एक पराक्रमी असुर थे, क्षमा कीजिए, एक से एक पराक्रमी वानर थे, और जब असुरों के लोक में अंगद पहुंचते हैं और अंगद को देखकर वहां के निवासी लंका के उस समय भयभीत हो जाते हैं, तो अंगद कहते हैं मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक छोटा सा सिपाही। उसी तरह हनुमान जी ने कहा मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, बड़े बड़े वीर तो अभी उसी पार रह गए हैं, जब वो समुद्र पार करके आएंगे तुम्हारी क्या गति होगी। तो हनुमान जी ने समुद्र पार करने से अन्यों के द्वारा समुद्र पार करने से पहले ये बात की चेतावनी दी थी रावण को, और अंगद भेजे गए थे जब भगवान की सेना समुद्र पार करके आ चुकी थी। तो अंगद ने कहा था मैं एक बार और शांति वार्ता के लिए आया हूँ, ये मेरा चरण है, यदि तुम इसे हिला दो। तुमने कहा कि तुम्हें सीता इतनी प्रिय थी, पर जब तक तुम पहुंचे तब तक भगवान ने धनुष भंग कर दिया था। उन्हीं सीता के पुनः यहाँ लंका में उपस्थित होने पर तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है, तुम चाहते हो सीता को प्राप्त करना, तुम उस स्वयंवर में नहीं पहुंच पाए, मैं तुम्हें एक दूसरा स्वयंवर यहाँ तुम्हारे राजस्थल राजसभा में उपस्थित करता हूँ। ये मेरे चरण है, यदि इन्हें हिला दो तुम, यदि तुम इन्हें हिला दो तो भगवान वापस लौट जाएंगे सेना के साथ, माँ सीता तुम्हारी हो जाएंगी। भगवान के नाम का आश्रय लेकर भक्त के चरण है ये, कौन हिला सकता है। और जब रावण ने सोचा कि इससे सरल क्या हो सकता है, यहाँ मेरी सभा है, मेरे, और ये नहीं कहा था कि केवल मुझे हिलाना है, उसने अपने सारे बड़े बड़े वीर योद्धाओं को लगा दिया कि अंगद के चरण हिला दिया, और अंत में जब सब कोई नहीं हिला पाया था, तब रावण स्वयं अंगद के चरण पकड़ने के लिए आया था, और उसके प्रयास से जब चरण नहीं हिलता है तो अंगद कहते हैं कि भक्त के चरण है,
तुमने अब मेरे चरण पकड़ लिए, भगवान तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे। और फिर वो वहाँ कहते हैं, ये तो एक बहुत छोटा सिपाही आया है भगवान राम की सेना से, सोचो रावण तुम्हारा क्या होगा जब बड़े बड़े योद्धा आएंगे। तो वास्तव में द्विविद, मयंद, ये सब बहुत बलशाली योद्धा हैं। और यहाँ उन्हीं कुछ एक योद्धाओं का प्रयोग करते हैं भगवान कृष्ण यहाँ द्वारका की लीला में, कभी जामवन का, कभी यहाँ पर द्विविद का। 10,000 हाथियों के बल के बराबर द्विविद की बाहों का बल कहा गया है, जिससे उसने समुद्र को मथ डाला, और इतना मथ डाला कि आसपास के समुद्री भाग डूब गए। तो इस प्रकार से वो अपनी स्वाभाविक वानर प्रवृत्ति से जितना उत्पात मचा सकता है उतना उत्पात मचा रहा था। आश्रमान् ऋषि मुख्यानां कृत्वा भग्न वनस्पतिन अदूषयश्च कृतमुत्रे अग्निन वैतानिकान् खल। उस दुष्ट वानर ने प्रमुख ऋषियों के आश्रमों के वृक्षों को तहस नहस कर डाला और अपने मलमूत्र से यज्ञ की अग्नियों को दूषित कर दिया। पुरुषान् योषितोष्टिप्तश्माभृदद्रो निगुहासु स निक्षिप्य चाप्य धाक्षैले पेशस्कारीव कीटकम्। जिस तरह भेड़ कीट छोटे छोटे कीड़ों को बंदी बना लेता है, उसी तरह उसने ढिठाई करके पुरुषों तथा स्त्रियों को पर्वत की घाटी में गुफाओं के भीतर डालकर इन गुफाओं को बड़े बड़े शिलाखंडों से बंद कर दिया। तो वास्तव में वो खुला आमंत्रण दे रहा है कि आओ मेरा सामना करो, मेरा मुकाबला करो, मुझे परास्त करो। क्योंकि अब वो सीधे सीधे नागरिकों को त्रास देने लगा था। कौन? द्विविद नाम का वानर, जो भगवान की राम सेना में, कभी उसे लक्ष्मण से कि लक्ष्मण के पराक्रम की क्या बात है, मैं लक्ष्मण से अधिक बलशाली हूँ, भगवान राम को मैंने सहायता प्रदान की है। और इसलिए उस अहंकार से उसकी पहले कुसंगति हुई, नरकासुर उसका मित्र बना, और अब नरकासुर के वध के पश्चात वो इस प्रकार उत्पात मचा रहा है। एवं देशान् विप्रकुर्वन्य दूषयंश्च कुलस्त्रिय श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रेवतकं ययो। एक बार जब द्विविद निकटवर्ती राज्यों को तंग करने तथा कुलीन स्त्रियों को दूषित करने में इस तरह लगा हुआ था, तो उसने रैवतक पर्वत से आती हुई अत्यंत मधुर गायन की आवाज सुनी, अतएव वह वहां जा पहुंचा। रैवतक पर्वत पर कौन है? रैवतक पर्वत पर वास्तव में श्री बलराम जी हैं। तो मधुर गायन की आवाज, क्योंकि वो पर्वत से पर्वत, शाखा से शाखा, गुफा से गुफा घूम रहा है, तो वो मधुर गायन की आवाज सुनो, क्योंकि वो इस समय नागरिकों को अब तंग करने लगा था, निकटवर्ती राज्यों को। तो मधुर गायन की आवाज सुनकर उसे लगा कि यहाँ वो उत्पात मचाने के लिए जा सकता है, पर उसे नहीं पता था कि वहां उसकी क्या गति होने वाली है। श्लोक संख्या 9 और 10 में उल्लेख आता है, तत्रापश्यत्यधूपतिं रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीय सर्वांगं ललनायुतमध्यगम गायन्तं वारुणिं पीत्वा मदविह्वललोचनं विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नम् इव वारणम्। वहां उसने यदुओं के स्वामी श्री बलराम को देखा, जो कमल पुष्पों की माला से सुशोभित थे और जिनका हर अंग अत्यंत आकर्षक लग रहा था। वे युवतियों के मध्य गा रहे थे, और चूंकि उन्होंने वारुणी मदिरा पी रखी थी, अतएव उनकी आंखें इस तरह घूम रही थी मानो वे नशे में हों। उनका शरीर चमचमा रहा था और वे कामोन्मत्त हाथी की तरह व्यवहार कर रहे थे। भगवान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। बलराम के रूप में वो अपने ऐश्वर्य का एक भाग प्रदर्शित कर रहे हैं। उस भाग में इस जगत के संपूर्ण संपत्ति का, संपूर्ण ऐश्वर्य का, जिसका प्रदर्शन बड़े बड़े धनपति विभिन्न अवसरों पर करते आते हैं, बलराम जी के स्वरूप में भगवान सुनिश्चित करते हैं प्राणियों को यह समझने के लिए कि इन सब का एकमात्र अधिकार यदि भोग करने का है तो वो स्वयं भगवान का, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त भोग है। दुष्ट शाखा मृग शाखाम आरुण कंपयन् द्रुमान् चक्रे किलकिला शब्दम आत्मानं संप्रदर्शयन्। वह दुष्ट वानर वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया और वृक्षों को हिलाकर तथा किलकारियां मारते हुए अपनी उपस्थिति जताने लगा। वहां भगवान मधुर आनंद में है और द्विविध वानर भगवान के इस आनंद में विक्षेप कर रहा है।
सामान्य बंदर की तरह वृक्षों पर चढ़ रहा है, इधर उधर किलकालियां मार रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की शाखा पर जाकर कूदकर वो किलकिल ध्वनि करके भगवान के मनमोहक वातावरण की शांति को, मधुरता को खंडित कर रहा है। और बलराम जी हैं, तो वो क्या करते हैं, तस्य धार्ष्टं कपिवीक्ष्य तरुण्यो जाति चापला हास्य प्रिया विजहसु बलदेव परिग्रह। जब बलदेव की प्रेयसियों ने वानर की ढिठाई देखी तो वे हंसने लगी। आखिर वे तरुणियां थी जिन्हें हंसी मजाक भाता था, और वे चपल थी। ताहेलयामास कपिभ्रु शेपे सम्मुख आदिभिः दर्शयन् स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षित। बलराम के देखते हुए भी द्विविद ने उन तरुणियों को अपने भौं से गंदे इशारे करते हुए उनके सामने आकर खड़े होकर और उन्हें अपनी गुदा मलद्वार दिखाकर अपमानित करने का प्रयास किया। तो शिला प्रभुपाद व्यक्त करते हैं कि वो वानर इतना उदंड था कि बलराम जी की उपस्थिति में भी वह अपने शरीर के निचले अंगों को स्त्रियों के समक्ष प्रदर्शित करने लगा। कभी कभी वह अपनी भौहें चलाते हुए आंखें आगे बढ़कर अपने दांत दिखलाता। कभी कभी द्विविध वानर स्त्रियों के निकट आ जाता, इधर उधर घूमता और मलमूत्र का त्याग करने लगता। उल्लेख आता है श्लोक संख्या 14 और 15 में कि बलराम जी ने उसे संकेत करना चाहा वहां से हटने के लिए, क्योंकि वो उस वातावरण में विक्षेप नहीं लाना चाहते थे। त्रम ग्रावणा प्राहरत क्रुद्धो बलः प्रहरतां वर सवञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिरा कलशम् अपि गृहीत्वा हेलयामास धूर्तस्थं कोपयन् हसन् निर्भिद्य कलशं दुष्टो वासां स्यात् सफलयद्बलं कदर्थीकृत्य बलवान् विप्रचक्रे मदोद्धत। सर्वश्रेष्ठ योद्धा बलराम ने क्रुद्ध होकर उस पर एक शिला फेंकी, किंतु वह धूर्त किंतु उस धूर्त वानर ने अपने को उस शिला से बचाकर बलराम के शराब के पात्र को उड़ा ले गया। दुष्ट द्विविद ने बलराम की हंसी उड़ाते हुए उन और अधिक क्रुद्ध करके उस पात्र को तोड़ डाला और तरुणियों के वस्त्र खींचकर बलराम को और भी अधिक अपमानित किया। इस तरह मिथ्या गर्व से फूलकर कुप्पा हुआ बलशाली वानर श्री बलराम का अपमान करता रहा। तो बलराम जी ने कुछ समय तक तो देखा, पर जब ये ढीठ आचरण उन्हें दिखाई दिया, जिसमें केवल हंसी ठिठोली के लिए नहीं अपितु द्विविद के द्वारा द्वारा जानबूझकर बलराम जी का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि द्विविद विवेक से युक्त है और अपने विवेक का जानबूझकर दुष्प्रयोग कर रहा है, तो बलराम जी के द्वारा उसको दंडित किया जाना शास्त्र सम्मत है। कहते हैं यहाँ पर तम तस्या विनयम दृष्ट्वा तम तस्य अविनयं दृष्ट्वा देशांश तद उपद्रुतान् क्रुद्धो मूषलमादत्त हलम चारी जिघांसया। भगवान बलराम ने उस वानर के ढीठ आचरण को देखा और आसपास के राज्यों में उसके द्वारा उत्पन्न विनाश लीला उपद्रव का विचार किया। इस तरह बलराम ने क्रुद्ध होकर अपने शत्रु का अंत करने का निश्चय करके अपनी गदा तथा अपना हल उठा लिया। इसीलिए अध्याय के आरंभ में सुखदेव गोस्वामी द्वारा द्विविद के शौर्यपूर्ण कार्य का भी उल्लेख किया गया है कि बलराम जी जिस बंदर को मारने जा रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। उसके द्वारा अत्यंत ढिठाई से नगरों का, ग्रामों का, संपत्तियों का, प्राणियों का, नगरवासियों का अत्यधिक नुकसान किया गया है। तो कोई साधारण वानर नहीं है ये, तथापि अपने शौर्य का वो सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। बलराम जी के द्वारा उसको अभी तक कोई हानि नहीं पहुंचाई गई, तथापि वो जानबूझकर अपने मृत्यु के काल के ग्रास के संभावित परिणाम से आकृष्ट होता हुआ बलराम जी के समक्ष इस प्रकार धृष्टता कर रहा है। अविनयम है वो, विनयशीलता से रहित है। और ऐसे निर्लज्जता पूर्ण कृत्य भगवान के समक्ष जब उसने किया तो संस्कृति के रक्षक के रूप में उसके द्वारा किए गए इस आचरण को सहन न करते हुए बलराम जी द्वारा विचार किया गया कि अब इस अपराधी वानर को मरना ही होगा। उन्होंने अपना हल तथा
गदा उठा लिया। श्लोक संख्या 17 में द्विविदो अपि महावीर्य शालमुद्यम्य पाणिना अभ्येत्य तरसा तेन बलम मूर्ध्नि अताड़यत्। बलशाली द्विविद भी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। एक हाथ से शाल का वृक्ष उखाड़कर वह बलराम की ओर दौड़ा और उनके सिर पर उस वृक्ष के तने से प्रहार कर दिया। कल्पना से भी परे है कि एक बंदर इस प्रकार बलराम जी के ऊपर वार करने की धृष्टता भी कर सकता है, पर तथापि कुसंगति जीव को धृष्टता करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित कर देती है। जब यक्ष के और युधिष्ठिर के संवाद को महाभारत में उल्लेखित किया गया है, तब वहां कुसंगति से जो आचरण, जो व्यवहार कभी शुद्ध ना हो सके, ऐसे उदाहरणों के साथ संवाद व्यक्ति है। यदि हम स्मरण करें तो कर्ण का जीवन इसी का उदाहरण रहा। शूरवीरता थी, भगवान के चरणों में भक्ति भी थी, पर कुसंगति थी, इसलिए द्रौपदी के अपमान के समय मूक बने रहे। इसलिए जब अभिमन्यु के छल में भी मूक बने रहे, अनेक अनेक अवसरों पर युधिष्ठिर के साथ हो रहे पक्षपात पर भी मूक बने रहे कर्ण। तो कुसंगति जीवन में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला शत्रु है। द्विविद जिसने कभी भगवान राम की सेना में भाग लिया, जिनके विग्रह अभी भी पूजित हैं, वो अपने इसी स्वरूप में नरकासुर का संग पाकर भगवान के दूसरे युग के अवतार में उनके प्रति ऐसा अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। तो बलराम जी ने क्या किया? श्लोक संख्या 18 में उल्लेख आता है, तू तम तु संकर्षणो मूर्धनि पतंतम अचलो यथा पति जग्राह बलवान सुनंदेन अहनच्चतम। किंतु भगवान संकर्षण पर्वत की तरह अचल बने रहे और अपने सिर के ऊपर गिरते हुए लट्ठे को यूं ही दबोच लिया। तब उन्होंने द्विविद पर अपनी सुनंद गदा से प्रहार किया है। तो द्विविद ने तने से प्रहार किया था, तो भगवान ने उसके ऊपर उस गदा को, उस तने को तो उन्होंने पकड़ लिया, पर गदा से प्रहार किया है। मूसल आहत मस्तिष्को विरेजे रक्त धारया गिरिर्यथा गैरिकया प्रहारम नानुचिंतयन् पुनरन्यं समुक्षिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा तेनाहनत्सु संक्रुद्धस्तं बलशताधानिक्षणत् ततोऽन्येन रुषा जज्ञे तं चापीशतधांक्षिणत्। खोपड़ी पर भगवान की गदा से चोट खाकर द्विविध रक्त की धार बहने से उसी तरह सुशोभित हो रहा था जिस तरह कोई पर्वत गेरू से सुंदर लगने लगता है। उसने घाव की परवाह न करके दूसरा वृक्ष उखाड़ा, बलपूर्वक उसकी पत्तियां विलग की और पुनः भगवान पर प्रहार किया। अब बलराम ने क्रुद्ध होकर वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। इस पर द्विविद ने दूसरा वृक्ष हाथ में लिया और फिर से बहुत ही रोषपूर्वक भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने इस वृक्ष के भी सैकड़ों खंड कर डाले। तो क्योंकि द्विविद के भीतर किसके प्रति अपमान रहा? लक्ष्मण जी के प्रति। जामवन के भीतर भाव था कि मैं भगवान से कभी युद्ध करने का, भगवान जब युद्ध कर रहे थे तो उनकी युद्ध की कला को देखकर बलराम क्षमा कीजिए, जामवन के भीतर भाव आया था कि मुझे भी कभी भगवान से युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो। तो भगवान ने अवसर दिया था और द्विविद के भीतर लक्ष्मण जी को देखकर आया था। तो यहाँ पर बलराम जी और कोई नहीं है, स्वयं शेषावतार हैं। इसलिए द्विविद एक वृक्ष उखाड़ रहा है, बलराम जी सैकड़ों भाग कर दे रहे हैं, फिर दूसरा वृक्ष उखाड़ रहा है, सिर से रक्त की धार बह रही है, पर तब भी भगवान के ऊपर आक्रमण कर रहा है। कुसंगति जीव को कहीं का नहीं छोड़ती। श्लोक संख्या 22 में एवं युध्यन्न भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वृक्षम अकरोद्वनम्। इस तरह भगवान से युद्ध करते द्विविद जिस भी वृक्ष से भगवान पर प्रहार करता, उसके बारंबार विनष्ट हो जाने पर वह चारों ओर से तब तक वृक्ष उखाड़ता रहा जब तक कि जंगल वृक्ष विहीन नहीं हो गया। भगवान द्विविद की इच्छा पूरी कर रहे हैं युद्ध करने की, अपने कौशल की पूर्ण परीक्षा कर लो द्विविद, भगवान भगवान है।
कुछ अंतिम श्लोक है। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, पूरा प्रदेश वृक्ष विहीन हो गया है। ततो अमुञ्चत् शिलावर्षं बलस्य उपरि अमर्षित तत्सर्वं चूर्णयामास लीलया मूषलायुध। तत्पश्चात क्रुद्ध वानर ने बलराम पर पत्थरों की वर्षा की, किंतु उस गदाधारी ने उन सबों को चकनाचूर कर डाला। तो पहले वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। अब जब वृक्ष नहीं बचे तो द्विविद ने पर्वतों की सहायता ली। बलराम जी के शरीर पर बड़े बड़े पर्वतों की पत्थरों की वर्षा कर रहा है। बलराम जी खेल खिलवाड़ करते हुए इन विशाल पत्थरों को छोटे छोटे कंकड़ों में परिणत कर दे रहे हैं। तथापि बलशाली द्विविद द्वारा बड़े बड़े शिलाखंड फेंके जा रहे हैं और लीला में भगवान के द्वारा उन्हें चकनाचूर कर दिया जा रहा है। उल्लेख है आगे श्लोक संख्या 24 में, सबाहुताल संकाशो मुष्टिकृत्य कपीश्वर आसाद्य रोहिणी पुत्रम ताभ्यां वृक्षस्य रुरुजत। सर्वाधिक शक्तिशाली वानर द्विविद अब ताड़ वृक्ष जैसे आकार वाली भुजाओं के सिरे पर मुक्के बांधकर बलराम के समक्ष आया और उनके शरीर पर अपने मुक्के मारे। वृक्ष विहीन हो गया है प्रदेश, शिलाखंड चकनाचूर हो गए हैं। अब शारीरिक सौष्ठव की जो अहम प्रवृत्ति है वो अभी तक शेष है। तो क्या कर रहा है, मुक्के मुक्के आकर मार रहा है भगवान को उनके शरीर पर। भगवान ने क्या किया, श्लोक संख्या 25 में उल्लेख है, यादवेन्द्रोऽपि तं दौर्भ्यां त्यक्त्वा मूषललाङ्गले जत्रो अभ्यर्दयत् क्रुद्ध सोऽपतद्रुधिरं वमन्। तत्पश्चात क्रुद्ध यादवेंद्र ने अपनी गदा और हल को एक ओर फेंक दिया और अपने खाली हाथों से द्विविद की हंसली पर जोर का प्रहार किया। वह वानर रक्त वमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा है। तो भगवान से वो शारीरिक बल से मुकाबला करने के लिए आता है। कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। वानर उन पर हाथों से प्रहार कर रहा है। बलराम जी ने भी हल या गदा से वार नहीं किया, मुक्के से वानर की हंसली पर प्रहार कर दिया और ये प्रहार द्विविद के लिए हंसली गले के पास की हड्डी वहां पर प्रहार कर दिया और ये उसके लिए प्राणांतक हुआ। वास्तव में भगवान को इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थी, हम सभी को ज्ञात है, पर भगवान एक समय पर सहायक रहे, द्विविद की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। इसलिए अपनी इच्छाएं हमें बहुत सोच विचार कर चुननी चाहिए, कौन सी इच्छा हम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 में तो इच्छाओं के बारे में भगवान पूरी तत्परता से प्राणियों को सूचित करते हुए बताते हैं। हमारी प्रत्येक इच्छा के साथ हम अपने लिए एक नए जन्म का निर्माण कर लेते हैं और कर्म फल की गणना में अनेक इच्छाओं का समुच्चय मिलकर जैसी जब परिस्थितियां देश काल अनुकूल होते हैं या प्रतिकूल होते हैं उस प्रकार का हमें परिणाम भी देती है। बहुत सोने को मिले, बहुत खाने को मिले, बहुत प्रभुताशाली जीवन हो, बहुत विचार करके करना चाहिए। भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की योजना में सहायक बनने के लिए, भगवान का पार्षद बन के उनकी प्रसन्नता के लिए जो कार्य करना हो भगवान वैसी हमें योग्यता दे, वैसा हमारा मार्गदर्शन करे, वैसा हमें शरीर प्रदान करे, ये इच्छा उचित है। पर अन्य किसी भी माध्यम से हमारे द्वारा की गई इच्छा वास्तव में हमारे लिए नवीन नूतन जन्मों का निर्माण करती जाती है, इसलिए हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। तो भगवान ने हंसली पर प्रहार किया है और वानर वहां पर प्राणांतक घात को सह नहीं पाया। श्लोक संख्या 26 में, चकंपे तेन पतता सटंक सवनस्पति पर्वत कुरुशार्दूल वायुना नौरिवाम्भसी। हे कुरु शार्दुल, जब वह गिरा तो रैवतक पर्वत अपनी चोटियों तथा वृक्षों समेत हिल उठा, मानो समुद्र में वायु द्वारा हिलाई गई कोई नाव हो। तो समुद्र में जब वायु से नाव हिलेगी तो बिल्कुल झड़झड़ इधर उधर की वायु के झपेड़े में वो अपने आप को सह नहीं सकती, वैसे ही द्विविद के गिरने पर पूरा पर्वत हिल उठा, चोटियों वृक्षों समेत हिलने लगा। यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि दरारों एवं पानी में स्थान
पानी से भरे स्थानों में भी हलचल होने लगी और जो पर्वतीय क्षेत्र थे वो द्विविद के गिरने पर इस प्रकार हिलने लग गए। अंतिम दो श्लोक हैं इस अध्याय के। श्लोक संख्या 27 में कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, जय शब्दो नमः शब्द साधु साध्वीति चांबरे सुर सिद्ध मुनिंद्राणाम आसीत कुसुम वर्षिणाम। स्वर्ग में देवता सिद्धगण तथा मुनिगण निनाद करने लगे, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है, बहुत अच्छा हुआ, और भगवान पर फूल बरसाने लगे। तो ये जब भी हम देखते हैं कि भगवान ऐसे कोई विशिष्ट कार्य करते हैं तो देवी देवता गंधर्व मुनिगण इंद्र आदि अप्सराएं सब मंगल गान करने लगते हैं, पुष्प वर्षा करने लगते हैं। ये कृतज्ञता होती है, क्योंकि प्रकृति में जब भी कोई जीव इस प्रकार उत्पाती व्यवहार करता है और भगवान के द्वारा उसको दंडित किया जाता है तो वास्तव में ये प्रकृति के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा में निवास करने वाले जीवों के द्वारा ये कृतज्ञता ज्ञापित होती है। अपने जीवन में प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर जब हम स्मरण कर सके, तब हम जब भगवान को उनके गुणों के द्वारा, उनके नामों के द्वारा, उनकी लीलाओं के द्वारा स्मरण करते हैं तो वास्तव में ये हमारी कृतज्ञता होती है। हमारे जीवन में ऐसे अनेक ज्ञात और अज्ञात संकट होते हैं जो भगवान संभालते हैं। तो जीव को इसलिए प्रतिदिन कम से कम 2 बार, सुबह और शाम, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कहा गया। सनातन पद्धति में नियम के अनुसार ये 3 बार था, और कम से कम आचार्य कहते हैं हमें 2 बार अवश्य करना चाहिए। भगवान के समक्ष प्रणाम, घर से बाहर निकलते हुए, घर में वापस आते हुए, किसी भी कार्य की सूचना मिलने पर, किसी भी प्रकार का परिणाम प्राप्त होने पर भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कहते हैं, एवं निहत्य द्विविधम जगत व्यतिकर आवहम संस्तूयमानो भगवान जने स्वपुरम आविशत। सारे संसार में उपद्रव मचाने वाले द्विविध को इस तरह मारकर भगवान अपनी राजधानी लौटाए और लोगों ने रास्ते में उनका यशोगान किया है। तो रैवतक पर्वत पर भगवान का उपस्थित होना वास्तव में इस लीला का एक भाग था, क्योंकि द्विविध उससे पहले आसपास बहुत आतंक मचा चुका था। नगर के नागरिकों, स्त्रियों को बिना कारण अकारण ही द्विविध के द्वारा इतना पीड़ित किया गया था कि भगवान की योजना के तहत रैवतक पर्वत पर जब भगवान इस प्रकार लीला मग्न है तो द्विविध उत्पन्न होकर प्रकट होकर सामने से भगवान को युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा है, उनका अपमान करते हुए। तो जब कुसंगति से जीव इतना दुर्बुद्धि हो चुका होता है कि उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, तब वो अपना इस प्रकार आ बैल मुझे मार, या जिस डाल पर बैठे हो उसी को कुल्हाड़ी से काटना, इस प्रकार के मुहावरे का जो प्रयोग होता है वो द्विविध के संदर्भ में पूर्णतया सत्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत बलराम द्वारा द्विविध वानर का वध नामक 67वें अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर कि भगवान कोई सुंदर लीला बताएं बलराम जी की, सुखदेव गोस्वामी द्वारा अनेक लीलाओं में से कुछ एक लीलाओं का उल्लेख है, जिसमें से ये एक द्विविध वानर की कथा है। तो आज के लिए ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और इसके साथ ही ये सत्र भी समाप्त हो रहा है। छोटा अध्याय है, सुंदर मधुर अध्याय है। हमें भगवान की भक्ति को, भगवान की शक्ति को, भगवान की कृपा को कभी भी बहुत अविचार पूर्ण तरीके से नहीं लेना चाहिए, सदैव कृतज्ञता पूर्वक लेना चाहिए। इसका यहाँ पर हमें संदेश, सूचना सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रेषित की जा रही है, ये कथा वर्णित करके। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 68 को श्रवण करेंगे। अध्याय 68 जिसमें सांब के विवाह का उल्लेख है। तो सांब के विवाह का वर्णन सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को किया गया है, जिसे श्रील प्रभुपाद यहाँ करीब 54 श्लोकों में वर्णित करते हैं। तो किस प्रकार कौरवों द्वारा सांब को बंदी बनाया गया है, बलदेव जी ने उन्हें छुड़ाया है, हस्तिनापुर नगरी को खींचने लगे थे वो, जाम्बवती के पुत्र हैं सांब। और महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर कि बलराम जी की कुछ कथाएं बताएं, तो सुखदेव गोस्वामी ये क्रम से वर्णन कर रहे हैं। तो द्विविध के बाद अब ये सांब के विवाह में कैसे बलराम जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि कौरवों द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया।
इसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।